हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम अगर हमारे पास में दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हों। ठीक है ना। तो सिंगल के लिए हम निकाल चुके हैं। अगर हमारे पास में एक सिंगल शीट होती थी चार्ज की इनफाइनाइट, तो बेटा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। कितनी आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्साइलन नोट। सिग्मा बाई टू एप्साइलन नोट। अब अगर हमारे पास में ऐसी ऐसी दो हो तो दोनों पैरेलल हो, उस केस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल, वो निकालनी है। अब तो पहले बनाइए दो इलेक्ट्रिक सॉरी बेटा दो प्लेट्स बनाइए इनफाइनाइट। दिस इज प्लेट नंबर 1। और बेटा एक प्लेट और बनाइए इसके पैरेलल में ही। बेटा ड्राइंग के लिए सॉरी। तो ठीक है बेटा, ये हमारे पास में दो शीट्स हो गई हैं। तो चार्ज मान लेते हैं प्लस 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 प्लस। इस पर भी स्टार्टिंग में फॉर सिंपलिसिटी प्लस ही मान लो आप। ये वाला प्लस 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 प्लस। ठीक है बेटा। तो एक की आप चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1, एक की मान लो सिग्मा 2। लेट ये आपकी सीट 1 है, दिस इज योर सीट 2। इसकी चार्ज डेंसिटी को आप मान सकते हो सिग्मा 1, बट इसकी को मान लो सिग्मा 2। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे बेटा तीन रीजन बन चुके हैं। एक रीजन ये वाला, एक रीजन ये वाला, एक रीजन ये वाला। तो आपने इन तीनों ही रीजन्स में अलग अलग से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे इस रीजन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण और इसके कारण वो निकालनी है, ऐसे रीजन 2 में, ऐसे रीजन 3 में। तो बेटा सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस लगाइएगा कि जैसे कि रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट 1 के कारण, प्लेट 2 के कारण, उनकी डायरेक्शंस। तो मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया रीजन 1 में, तो मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है प्लेट 1 के कारण, प्लेट 2 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए डायरेक्शन कि किधर लग रही हैं, उनके कारण किस साइड और 2 के कारण किस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इस पर एक प्लस चार्ज एज्यूम करके। तो एज्यूम करिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो ये वाला प्लस चार्ज किधर भेजेगा इसको? इधर। तो बेटा ये होगी डायरेक्शन E1 की। ओके। अब यहाँ पे आइएगा, ये वाला प्लस चार्ज ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या करेगा, उसको इधर ही भेजेगा। तो E1 भी इधर, E2 भी इधर। 1 का काम हो गया। अब रीजन 2 में आइए। रीजन 2 में कोई भी एक मानेगा पॉइंट चार्ज। तो देखो बेटा ये वाला प्लस चार्ज इसको भेजेगा इधर। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E1। एंड ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को भेजेगा इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। इस साइड आ रही है -x की तरफ। अब बेटा यहाँ पे आ जाइए, कोई भी पॉइंट चार्ज मानिएगा प्लस वाला, तो ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, इस साइड भेजेगा। तो E2 आ गई आपकी यहाँ पे, और E1 भी क्या आएगी, इसके कारण भी किधर आएगी, इधर आएगी। सो दिस इज योर E1। अब मैंने एक डायरेक्शन डिफाइन कर दी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस x की तरफ तो उसको मैं लिखूँगा प्लस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है -x की तरफ तो उसको मैं लूँगा माइनस में। ठीक है। तो रीजन वन में मैंने निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा। अब इसकी जो डायरेक्शन वो -x वाली है, तो दोनों कैसे जोड़ूंगा मैं? माइनस ऑफ E1 प्लस माइनस ऑफ E2, ब्रैकेट लगा लो, प्लस माइनस माइनस। सो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रीजन 1 में E1 माइनस E2। ठीक है। अब मुझे वैल्यू बताइए E1 की वैल्यू। अभी सिंपल क्वेश्चन है, एक प्लेन शीट के कारण उसके आसपास के एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 के कारण इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इसकी कितनी चार्ज डेंसिटी है? सिग्मा 1। सो इट विल बी माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे E2 पे आइए, E2 के कारण इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? वही सेम फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितनी है? सिग्मा 2 है बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सो दिस इज़ द ई नेट इन रीजन 1। आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, माइनस वगैरह, या -1/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, σ1 प्लस σ2। तो बेटा ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रीजन 1 में। ऐसे आपने निकालनी है रीजन 2 में। सो रीजन 2 में निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दोनों का सम करना है। तो E1 का साइन आएगा प्लस का, प्लस E2 का साइन आएगा माइनस का, क्योंकि E2 जा रही है माइनस x की तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस E2। E1 कितनी होगी, हमने निकाल रखी है σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितनी होगी, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन आप ले सकते हो कॉमन वगैरह। सो E सेकेंड विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड हेयर इट विल बी σ1 माइनस σ2। अब आ जाइए अपने तीसरे इलाके पे, इलाका नंबर तीसरा। सर इलाका तो कुत्तों का होता है, तो हम सारे कुत्ते ही तो हैं। चलो बकवास नहीं, आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 3, इसमें बेटा आपने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों प्लस की तरफ हैं, तो दोनों में प्लस का साइन आएगा, सिंपल हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दो, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड हेयर यू आर गेटिंग σ1 प्लस σ2। तो ठीक है बेटा, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। अब इसी टॉपिक के कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केस ड्रा करिएगा। प्लेन शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट ही है अभी भी ये। ओके, राइटिंग खराब। ड्रा 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 करिएगा इसको। एक और ये होगी आपकी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब मैंने क्या किया, प्लस 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 प्लस, इसको ले लिया मैंने माइनस 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 माइनस, और दोनों बेटा बराबर हैं। ये भी सिग्मा ली मैंने, ये भी क्या लिया मैंने, सिग्मा ली है। इस वाले केस में तो क्या था, मैंने एक को σ1 लिया था, एक को मैंने σ2 लिया था। हो सकता है दोनों बराबर ना भी हों। तो ये तो आपका आगे एक तरह से जनरल फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, एक पे चार्ज प्लस है, एक पे चार्ज माइनस है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इसकी सिग्मा, इसकी अगर आप कहना चाहो तो माइनस सिग्मा कह सकते हो, वरना सिग्मा बोल सकते हो, खाली अगर बात करें मैग्नीट्यूड की। ओके, तो इस केस में निकालिए तीनों ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ऊपर समझ में आ गया तो ये वाला कर दोगे, वरना तो भटकते रहोगे आत्माओं की तरह, भूत बन जाओगे यहाँ पे। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो बेटा मेन होता है डायरेक्शंस लगाना। तो वहाँ पे डायरेक्शन लगाइएगा। ये इसको प्लेट 1 बोल दो, इसको बोल दो प्लेट 2। लाल पेन कहाँ है, बहुत देर हो गई इसको यूज़ हुए। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर प्लस, पता ना कैसे निकाल दी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उस पर प्लस चार्ज मान लो, मान लिया, इधर आ गया, तो ये होगी E1 प्लस चार्ज माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 होगी उस साइड, एक पॉइंट मानो इनके बीच में, रीजन 2 में। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोज करोगे प्लस चार्ज तो कहाँ जाएगा, वो इसके कारण इधर जाएगा। और प्लेट 2 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, इसको बोल दो E2। एक मिनट बेटा, सॉरी गलत हो गया ना, ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये माइनस वाले क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो E2 भी किधर आएगी, E2 भी आएगी उधर। ये माफ़ करना बेटा, गलती होगी, गलती 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 गलती, ठीक है। अब रीजन 3 में आइए। रीजन 3 में अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो इस प्लेट के कारण देखो प्लस चार्ज मानो, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या होगी E1। अगेन प्लस चार्ज मानो, ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, ये क्या होगी E2। सो E1 उधर E2 उधर, दोनों बराबर हैं 0। E1 उधर E2 उधर, दोनों बराबर हैं 0। ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे। थोड़ा करते हैं डिटेल में, तो करते हैं E1 पे आते हैं विद साइन। चलो आप, अगर आपको चलना है तो विद साइन चलिए। E1 एंड दिस इज E2।
So here it will be minus E1 प्लस E2 माइनस E1। बेटा E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्जेस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हियर इट विल बी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के कारण बेटा उस पर मैंने सिग्मा मानी हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है, कट के कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ओके। चलो सेकंड डिवीजन ई सेकंड। बेटा सेकंड डिवीजन में तो कोई डाउट ही नहीं है, दोनों को सिंपल जोड़ना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हेयर इट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, E2 आ गई आपके पास में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत फेमस रिजल्ट है बेटा, जब भी कोई आपसे पूछे कि दो अगर आपके पास में प्लेन शीट हैं चार्जेस की, तो उनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायरेक्ट फटाक से आंसर आना चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बेटा, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 तो भाग गया, 2 के कारण है ना, तो दोनों जुड़ गई, तो 2 भाग गया, यहाँ पे 2 नहीं है। ये बहुत फेमस रिजल्ट होता है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है ना, बिकॉज 2 की आदत पड़ी हुई होती है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अब रीजन थर्ड में भी 0 आएगी, E3 तो E1 प्लस E2 आएगा माइनस साइन के साथ में, प्लस माइनस माइनस E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस E2 सेम ही है, दोनों मैंने सेम लिए सिग्मा सिग्मा, सो एयर इट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ठीक है, इसी में आप एक केस अपने आपसे ट्राई करना, दोनों को माइनस माइनस लेना, दोनों को माइनस माइनस लेना और उसको ट्राई करना। तो ठीक है बेटा, ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो ठीक है बेटा, इतना ही है इस वीडियो में। तो ठीक है बेटा, अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर देना, वरना तो ना करना। थैंक यू बेटा, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्या करोगे लॉकडाउन में। ठीक है बेटा, थैंक यू।